Hello students, this is Priyanka and welcome to my channel Live to Learn. So today we will discuss the solution of chapter respiration in organisms. और मैंने इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहाँ से इस चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हो। और ऊपर आई बटन जो आपको दिख रहा है उसमें भी इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो का लिंक फ्लैश हो रहा है, तो आप वहाँ से भी इस चैप्टर को समझ सकते हो। Our first question is, why does an athlete breathe faster and deeper than usual after finishing the race? कोई भी धावक एक रेस खत्म करने के बाद गहरी और तेजी से सांसें क्यों लेता है? क्योंकि अगर कोई धावक तेजी से दौड़ रहा है तो उसकी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है और उस एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए उसकी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए होती है, इसलिए वो धावक बहुत जल्दी जल्दी और गहरी सांसें लेता है। Next question is, list the similarity and differences between aerobic and anaerobic respiration. एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं? तो पहले हम एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन की समानताएं के डिस्कस करेंगे। सिमिलैरिटी की अगर हम बात करें तो दोनों एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन में फूड ब्रोकन डाउन होता है और उसमें से एनर्जी निकलती है, और दोनों रेस्पिरेशन सेल के अंदर होते हैं और दोनों ही रेस्पिरेशन कोई ना कोई बाय प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। नाउ द डिफरेंसेस इज, एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में परफॉर्म होता है, वहीं पर अनएरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, यानी कि उसको फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। एंड प्रोडक्ट आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। फूड ब्रेक डाउन होने के बाद एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म होते हैं, साथ में एनर्जी तो निकलती ही है। और अनएरोबिक रेस्पिरेशन में जो एंड प्रोडक्ट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी एंड अल्कोहल फॉर्म्ड होते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, लेकिन अनएरोबिक रेस्पिरेशन में एरोबिक रेस्पिरेशन की कंपैरिजन में बहुत ही कम एनर्जी रिलीज होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन मोस्टली प्लांट्स और एनिमल सेल्स में परफॉर्म होते हैं, वहीं पर अनएरोबिक रेस्पिरेशन ईस्ट सेल और कुछ बैक्टीरियाज में परफॉर्म होते हैं। सो दीज आर द कॉमन डिफरेंसेस बिटवीन द एरोबिक एंड अनएरोबिक. Next is, why do we often sneeze when we inhale a lot of dust laden air? हम कई बार क्यों छींकते हैं जब हम धूल भरी एयर को इनहेल कर लेते हैं? जब हम धूल भरी एयर को इनहेल कर लेते हैं तो उसके साथ कुछ डस्ट पार्टिकल हमारे नोज़ के अंदर चले जाते हैं, और जो हमारे नोज़ के अंदर हेयर प्रेजेंट होती हैं वो उनसे चिपक जाते हैं, तो उसकी वजह से हमारी नेज़ल कैविटी में इरिटेशन होती है और उस डस्ट पार्टिकल को बाहर थ्रो करने के लिए हम स्नीज आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, आपको 3 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है जिनको लेबल करना है ए, बी और सी से। ए टेस्ट ट्यूब में आपको एक स्नेल लेना है, बी में एक वाटर प्लांट, कोई भी एक्वेटिक प्लांट हो सकता है, और सी टेस्ट ट्यूब में एक प्लांट, एक्वेटिक प्लांट और एक स्नेल दोनों ही लेनी है। तो आपको बताना है कि किस टेस्ट ट्यूब में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होगा। तो टेस्ट ट्यूब ए में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि जो स्नेल है वो ऑक्सीजन को इनहेल करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करेगी, तो वहाँ पर कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा होगा। लेकिन जो टेस्ट ट्यूब बी है उसमें एक प्लांट है, तो प्लांट जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी उसको यूटिलाइज कर लेगा अपना खाने को प्रिपेयर करने के लिए या फोटोसिंथेसिस करने के लिए, इसलिए वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम होगा। और टेस्ट ट्यूब सी में जो स्नेल है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करेगी, लेकिन उस कार्बन डाइऑक्साइड को जो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस करने के एब्जॉर्ब कर लेगा, इसलिए उस टेस्ट ट्यूब में भी कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन इक्वल होगा। सो टेस्ट ट्यूब ए में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टिक द करेक्ट आंसर। अ कॉकरोचेस एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू। कॉकरोचेस के अंदर एयर किस पार्ट से
जाती है। सो इट इज़ स्पाइरेकल्स। स्पाइरेकल्स के थ्रू ही कॉकरोचेस में एयर पास आउट होती है, और ये स्पाइरेकल्स होते हैं, ये कॉकरोचेस की बॉडी में स्मॉल होल्स होते हैं जो उसकी आउटर सरफेस पे होते हैं, उन्हीं को स्पाइरेकल्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स इन द लेग्स ड्यू टू द accumulation ऑफ व्हाट। सो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इनमें से बताना है कि हमारी बॉडी जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें हमें लेग्स में पेन फील होता है, वो किस चीज़ की एक्यूमुलेशन की वजह से होता है। सो इट इज़ लैक्टिक एसिड, क्योंकि जब हमारी बॉडी हैवी एक्सरसाइज करती है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है एनर्जी गेन करने के लिए, और उस कंडीशन में हमारी बॉडी अनारोबिकली रेस्पायर करती है, जिसमें लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी बनती है, और वही लैक्टिक एसिड की वजह से हमारी लेग्स में पेन होता है या हमें क्रैम्प्स फील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीदिंग रेट पर मिनट इन एन एवरेज एडल्ट पर्सन एट रेस्ट इज। अगर कोई एडल्ट पर्सन रेस्ट में है तो उसकी एवरेज ब्रीदिंग रेट क्या होगी। सो उसकी एवरेज ब्रीदिंग रेट होती है 15 से 18 टाइम्स पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग एक्सहेलेशन द रिब्स। अगर हम एक्सेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एक्सेल करते हैं, तो रिब्स की मूवमेंट क्या होगी। तो रिब्स मूव्स डाउनवर्ड, क्योंकि जब हम एक्सेल करते हैं तो हमारा डायफ्राम और रिब्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो आप एक्सेल करके देख भी सकते हो अपनी चेस्ट पे हाथ रख के, जब भी एक्सेल करते हैं रिब्स हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करती हैं, तो ऑटोमेटिकली डायफ्राम अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैच द आइटम्स इन कॉलम फर्स्ट विद दोज इन कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट में कुछ आइटम्स दिए गए हैं, तो आपको उनको कॉलम सेकंड से मैच करना है। सो आंसर इज, फर्स्ट यीस्ट इज अल्कोहल, क्योंकि यीस्ट अल्कोहल प्रोड्यूस करती है ड्यूरिंग द अनारोबिक रेस्पिरेशन। डायफ्राम चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होता है। स्किन अर्थवॉर्म, क्योंकि अर्थवॉर्म स्किन से ही रेस्पिरेशन या इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन और गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीदिंग प्रोसेस करते हैं। डी लीव्स, स्टोमेटा, क्योंकि स्टोमेटा जो प्रेजेंट होते हैं स्मॉल टाइनी होल्स, वो लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। फिश गिल्स, जो फिशेस होती हैं वो गिल्स की हेल्प से ही ब्रीदिंग करती हैं। फ्रॉग, लंग्स एंड स्किन, क्योंकि जो फ्रॉग्स होते हैं वो लंग्स और स्किन दोनों से ही ब्रीदिंग प्रोसेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इट इज फॉल्स। तो यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है कि वह स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है या गलत है। फर्स्ट, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द ब्रीदिंग रेट ऑफ अ पर्सन स्लोज डाउन। अगर कोई व्यक्ति हैवी एक्सरसाइज करता है तो उसका ब्रीदिंग रेट धीमा हो जाता है। सो इट इज़ फॉल्स, क्योंकि हैवी एक्सरसाइजेस के बाद उसका ब्रीदिंग रेट फास्ट हो जाता है। सेकंड, प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस ओनली ड्यूरिंग द डे एंड रेस्पिरेशन ओनली एट द नाइट। सो इट इज़ फॉल्स, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो दिन में भी रेस्पिरेशन कर सकते हैं। सो इट इज़ फॉल्स। नेक्स्ट, frogs breathe through their skin as well as their lungs, so it is true, क्योंकि जो मेंढक होते हैं वो स्किन के साथ साथ लंग्स से भी ब्रीदिंग करते हैं। नेक्स्ट, द फिशेस हैव लंग्स फॉर रेस्पिरेशन, फॉल्स, क्योंकि फिशेस में ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के लिए गिल्स प्रेजेंट होते हैं, लंग्स नहीं होते। नेक्स्ट, द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी इंक्रीज ड्यूरिंग इनहेलेशन, सो इट इज़ ट्रू, क्योंकि चेस्ट कैविटी का साइज इनहेलेशन के दौरान बढ़ जाता है। जैसे ही हम इनहेल करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन को अंदर लेकर जाने की ट्राई करते हैं, तो हमारी रिब्स ऊपर की तरफ और डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करता है, जिसकी वजह से बीच में स्पेस आ जाता है, तो चेस्ट कैविटी का साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है। सो द स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नीचे एक स्क्वायर दिया गया है जिसमें बहुत से लेटर दिए गए हैं और इनमें जो वर्ड्स हैं वो रेस्पिरेशन से रिलेट करते हैं। तो आपको सीधे, टेढ़े या फिर डायगोनल किसी भी तरह से उन वर्ड्स को ढूंढना है और जो कि आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से
कनेक्ट करते हैं। और जो इन वर्ड्स के क्लूज़ हैं वो बॉक्स के नीचे वर्ड्स में दिए गए हैं, तो आप उन क्लूज़ को पढ़ के उन वर्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो यहाँ पर उनके आंसर भी हैं, जिसमें फर्स्ट है द एयर ट्यूब्स ऑफ इंसेक्ट्स। सो इट इज़ ट्रेकिया, क्योंकि जो इंसेक्ट्स के अंदर एयर ट्यूब्स होती हैं उनको ट्रेकिया कहा जाता है। सेकेंड, द स्केलेटन स्ट्रक्चर्स सराउंडिंग चेस्ट कैविटीज, रिब्स। जो चेस्ट कैविटी है उसमें जो स्केलेटन सिस्टम है, जो राउंड एक केज जैसा बना हुआ होता है, उसको हम रिब्स कहते हैं। मस्कुलर फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी, डायफ्राम। डायफ्राम को मस्कुलर फ्लोर भी कहते हैं क्योंकि वो मसल्स का बना हुआ होता है। टाइनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, पत्तियों पर छोटे छोटे जो छिद्र उपस्थित होते हैं उनको स्टोमेटा कहा जाता है। कॉकरोचेस की बॉडी में, जो इंसेक्ट्स होते हैं उनकी बॉडी में जो स्मॉल होल्स प्रेजेंट होते हैं उनको स्पाइरकल्स कहा जाता है, जिनसे वो ब्रीदिंग करते हैं। नेक्स्ट, जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ह्यूमन बींग्स में, दैट इज़ लंग्स। लंग्स की हेल्प से ही हम रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग करते हैं। द ओपनिंग थ्रू विच वी इनहेल, उस ओपनिंग जिसके थ्रू हम इनहेल करते हैं, तो नोज़ ही हमारा जो पार्ट है जहाँ से हम इनहेल और एक्सेल करते हैं। नेक्स्ट, एनारोबिक ऑर्गेनिज्म, एक अनारोबिक ऑर्गेनिज्म दैट इज ईस्ट, क्योंकि ईस्ट अनारोबिकली रेस्पायर करती है। एंड नेक्स्ट वन इज द ऑर्गेनिजम्स विद ट्रैकियल सिस्टम, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म लाइक आंट, सो इट इज आंट। तो यहाँ पर जो स्क्वायर है उसमें जो वर्ड्स हैं उनको बनाकर भी दिखाया हुआ है, तो आप इस तरह से इसको अपनी कॉपी में भी ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन विद देम बिकॉज, जो पर्वतारोही होते हैं, जो पर्वत पर चढ़ते हैं, वो अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर कैरी करते हैं। क्यों? बिकॉज द अमाउंट ऑफ एयर अवेलेबल टू अ पर्सन इज लेस देन दैट अवेलेबल ऑन द ग्राउंड, क्योंकि एक व्यक्ति को ग्राउंड की अपेक्षा वहाँ पर कम एयर मिल पाती है, इसलिए वो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स अपने साथ कैरी करके चलते हैं। Okay student, hope you understood the questions. So please like, share and comment on the video, subscribe the channel and press the bell icon. Thank you.